हम एक बार एक प्रसंग सुना रहे थे कि वृंदावन में एक जगह है, उसका नाम है रामबाग। बहुत गुप्त जगह है, ज्यादा लोग जानते नहीं उसके बारे में। तो एक बार हम रामबाग गए तो वहां 2 संत थे केवल। बहुत पुरानी जगह है, उसकी किवाड़ जो द्वार है ना, वही इतना बड़ा है कि उसको खोलने के लिए 2-3 लोग चाहिए। तो हम जब भीतर गए, कोविड के टाइम की बात, 2 महात्मा एक तखत पर ट्रेपिकॉर्ड रखा था और ट्रेपिकॉर्ड में पिताजी की कथा चल रही थी और पिताजी कथा में नंदोत्सव कर रहे थे। कथा में कैसेट में नंद घर आनंद भय, और वो 2 महात्मा नाच रहे थे, पुष्प बरसा रहे थे, कुछ टॉफियां थी, वो टॉफी एक दूसरे पे ही लुटा रहे थे। और मैं तभी वहां पहुंचा। अब मैं तो दूर खड़ा रहा, उनका वह आनंद विनोद देख करके इतना सुख मिला। ऐसे घुमा के रख दो भैया, यूं घुमा के, उल्टे थोड़ी बैठेंगे। हाँ ऐसे रखो, ये बात बस धर दो, प्रस्थान कर जाओ। जय हो। तो सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। तो 2 महात्मा नाच रहे थे, एक दूसरे पे टॉफियां फेंक रहे थे, पुष्प बरसा रहे थे। मैं दूर खड़ा, वो मैं विघ्न नहीं बनना चाहता था जैसे अभी ये बने, तो मैं बनना नहीं चाह रहा था, मैं दूर खड़ा देख रहा था। अच्छा एक और है, आओ। तो पहले धर जाए फिर बोलूंगा, जल्दी से दौड़ के। ये बात बस धर दो। जय हो आपकी। बस है गो, बाकी सब व्यवस्थित है जाएगो। तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, तो 2 महात्मा नाच रहे थे। तो मैंने जाकर के पूछा, जब उनका उत्सव पूर्ण हुआ तो उन्होंने देखा। मैंने कहा महाराज जी आप क्या कर रहे थे? तो मुझसे बोले देखो व्यास जी, अब हम पे इतनी व्यवस्था तो नहीं है कि हम कथा करा सकें। आपके पूज्य पिताजी महाराज की हमने 7 दिन की कथा की कैसेट मंगा ली है और हर महीना की द्वादशी पर कथा, एकादशी पर कथा शुरू करते हैं। पहले दिन की कथा लगाते हैं, ट्रेपिकॉर्ड को व्यास मान के तिलक कर देते हैं, इन्हीं की आरती कर देते हैं और विधिवत जैसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन नंदोत्सव होता है कथा में, 5वें दिन 56 भोग होता है, 6वें दिन रुक्मिणी विवाह होता है। ये सारे क्रम हम कैसेट में ही लगा करके सुन लेते हैं और इसी के भाव से ही पूरी कथा हमारी सप्ताह पूरी हो जाती है। हर महीना की एकादशी पर शुरू करते हैं। आज नंदोत्सव था तो टॉफी, क्योंकि व्यास जी जब मंच पर बधाई बांटते हैं तो टॉफी लुटाते, तो हम कुछ टॉफी ले आए, वही लुटा रहे थे। उनका ये उत्साह देख करके लगा कि वास्तव में कथा तो यहां हो रही है। भले ही वहां व्यास नहीं थे, भले ही वहां पंडाल नहीं था, भले ही वहां मंच नहीं था, व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन उत्साह पूरा था। तो जरूरी नहीं है कि आपको कहीं जाकर के कथा, आपके अमृतसर में कथा हो रही है तो आप आइए, बहुत स्वागत है आपका, लेकिन सब जगह ना भी पहुंच पाओ तो कभी कभी जैसे कहीं कथा होती है ना, तो पहले दिन से आप ही यजमान बन जाया करो। यूट्यूब पे थोड़ी कोई देखने आ रहा है कितना पैसा लगाया, फ्री में वहीं लगाए, बड़ी स्क्रीन पर व्यास जी आ गए, वहीं तिलक कर दिया, आरती कर दी, बैठ गए, विधिवत नियम से कथा सुनो। लेकिन हाँ ये नहीं कि बीच में पॉज कर गए, व्यास जी रुको हम चाय पियाए नहीं ऐसा नहीं, वो फिर नियम से होनी चाहिए। ये कथाएं क्या हैं, ये सत्संग क्या है? ये ठाकुर जी के सन्मुख आने पर आपको विचलित ना होने की तैयारी कराएगा। अरे महाराज आप संतों को देख करके, वैष्णवों को देख करके, भक्तों को देख करके कांपने लग जाते हो, आपके होठ फड़फड़ाने लगते हैं, नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। ठाकुर जी सामने आ गए तो कैसे बचाओगे स्वयं को? अगर ये भावुकता चित्त में आती है तो ये अच्छा।
परंतु कहीं वो थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी का आना आपके सामने हुआ और आप उसमें कुछ कर ही नहीं पाए, पता नहीं वो क्षण, वो लम्हे दोबारा कब आएंगे, उसकी तैयारी कैसे हो, इसके लिए कथा सुनो। यहां पर नरसिंह मेहता, यहां पर हरिराम व्यास, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, भक्तिमती मीराबाई, करमेती बाई, रत्नावती बाई, सबके चरित्र हम सुनाएंगे। और याद रखिए अमृतसर में इस कथा में, क्योंकि भक्त चरित्र है ना, तो वैसे भक्तों की भी आज मैं सुबह से सूची बना रहा था, उन भक्तों के जिनके आज तक हमने कहे नहीं, वो सुनाएंगे। आज एक पुराना चरित्र और सुनाएंगे, कल से तो सारे नए भक्तों के चरित्र जो कभी सुने नहीं होंगे। इन भक्त चरित्रों को सुन के, कथाओं को सुनकर के, वह एक प्रकार का कहें तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा अंदर की। कभी ठाकुर जी यदि सामने आ गए तो पहली बात तो यह, ठाकुर जी सामने आ गए यही कैसे पता चले कि यही ठाकुर जी हैं, ये भी पता कथा से चलेगा। और उस समय हमको रिएक्ट कैसा करना है, एक्शन कैसा होना चाहिए, रिएक्शन कैसा होना चाहिए, वो भी कथा सिखाएगी। प्रिपरेशन आप करते रहो, नाम जप के रूप में, तिलक के रूप में, एकादशी के रूप में, कंठी के रूप में, परिक्रमा के रूप में, यज्ञ के रूप में, वृंदावन धाम दर्शन के रूप में। पर भगवत सन्मुख में जो स्थिति होनी चाहिए वो कथा सिखाएगी।